हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जीके पीवाई की सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें से दिल्ली पुलिस, एसएससी आदि परीक्षाएं आती हैं। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सन 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल और वेद विहिता की मान्यता में यूनेस्को ने सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। इसका आंसर है, यह मान्यता दी है किस राज्य से है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। यह केरल राज्य में स्थित है। वर्तमान में विश्व धरोहर भारत में 43 है, 43 है, जिनमें से 35 सांस्कृतिक हैं, और 7 नेचुरल हैं, और एक मिश्रित है। 43वीं है असम के मोइदम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दू, दूसरा प्रश्न है, लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। लाहो मेघालय में किया जाता है। ये मेघालय के अन्य नृत्य है नोंगक्रेम, बहदी कलम, साध सुक, बंगाला खासी। यह है मेघालय के नृत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न है, गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना। किराना घराना के संस्थापक करीम खान है। इसके अन्य कलाकार हैं बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वहीद खान, भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट। उपेंद्र भट्ट, यह सभी किराना घराने से संबंधित है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, हरिशंकर भट्टाचार्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितार। हरिशंकर भट्टाचार्य सितार बजाते थे। सितार के अन्य कलाकार हैं पंडित रविशंकर। यह एक भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 ग्रैमी मिले हैं। इन्हें फर्स्ट ग्रैमी सन 1967 में मिला था। इसके अगले कलाकार हैं निखिल बनर्जी, सितार के। विलायत खान, एवं अरविंद पारेख। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5 में। चिथराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चिथराई त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अन्य त्योहार हैं
चित्रा थी। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, महामहम, महाम महामहम, पुंथडू। यह पुंथडू तमिलनाडु का न्यू ईयर है। 60वें प्रश्न पे चलते हैं। 60वां प्रश्न है, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1975। सर्वप्रथम भारत ने 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। इसकी शुरुआत शुरुआत सन 1971 में हुई थी। 1971 में हुई थी। इसमें विजेता पाकिस्तान, पाकिस्तान उप विजेता स्पेन था। स्पेन सन 2023 2023 का वर्ल्ड कप उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, भारत में। हुआ था। इसमें विजेता था जर्मनी, उप विजेता विजेता था बेल्जियम। 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप यह आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में किया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट पंजाब का पंजाब राज्य का एक गायन संगीत रूप है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टप्पा। टप्पा पंजाब का संगीत रूप है। इसके अन्य अन्य संगीत है जगनी, जुगनी, जुगनी, सुहाग, लोरियम और धोरियम। लोरियम, धोरियम। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। दुनिया के सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंबलडन, जो सर्वप्रथम 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। टेनिस टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। जैसे ए से आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन 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 ओपन। इसकी शुरुआत सन 1905 में हुई थी। अगला आता है एफ से आता है फ्रेंच ओपन। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1891 में हुई थी। अगला आता है तीसरा विंबलडन, BCM विंबलडन ओपन। यह सबसे पुराना है। इसकी शुरुआत सन 1875 में हुई थी। यू से आता है US ओपन। इसकी शुरुआत सन 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। यह किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई की अन्य पुस्तक है एक एम्बलेस एम्बलेम्स
ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मेशन। अगले चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की स्थापना सन 6 दिसंबर 1946 को ही थी। 6 दिसंबर 1946 को ही थी। इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नहीं, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। एवं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न में चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? इसका आंसर है श्री बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। इन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। सलाहकार के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1946 को हुई थी। 24 मार्च 1946 को हुई थी। पेश हुआ था 16 मई 1946 को। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद एवं उपाध्यक्ष थे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनके सदस्यों की संख्या इसमें थी कुल 13। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। सरदार पटेल मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखेंगे। यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जिनमें सदस्यों की संख्या 7 थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह संघ शक्ति एवं संघ संविधान के अध्यक्ष थे। संविधान के अध्यक्ष
थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 को हुआ था। इसमें समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 15 प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 महिलाएं थी, परंतु हस्ताक्षर कुल 11 महिलाओं ने किए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।